एक समय की बात है बच्चों, दमदमा नाम की नदी में सोनपरी नाम की एक बहुत ही प्यारी, भोली और थोड़ी सी नटखट मछली रहती थी। सोनपरी को तैरना, छलांग लगाना और पानी में छप छप करना बहुत पसंद था। एक दिन सोनपरी नदी के किनारे आराम से तैर रही थी, तभी अचानक उसे ऊपर से आवाज आई, ओए मछली, पानी कैसा है? सोनपरी चौंक गई। उसने फटाफट सिर पानी से बाहर निकाला और देखा, अरे बाप रे, पेड़ पर एक शरारती बंदर बैठा था, पूंछ हिला हिला कर मस्ती कर रहा था। सोनपरी मुस्कुराई और बोली, पानी तो बहुत बढ़िया है, ठंडा ठंडा और मजेदार। लेकिन बंदर को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो सोनपरी को परेशान करने के मूड में था। बंदर बोला, अरे सोनपरी, तुम पानी के अंदर क्यों हो? पानी से बाहर आओ, पेड़ पर चढ़ो और जंगल का सुंदर नजारा क्यों नहीं देखती हो? सोनपरी उदास हो गई और बोली, अरे बंदर भैया, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ूं? मुझे तो चढ़ना आता ही नहीं और बिना पानी के तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। बाहर आई तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। ये सुनकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। अगर तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो तुम तो बिल्कुल बेकार मछली हो। तुम तो ऊपर से नदी का सुंदर नजारा भी नहीं देख सकती। इतना कहकर बंदर अपनी पूंछ उछालता हुआ जंगल में भाग गया। अब क्या था, सोनपरी बहुत दुखी हो गई। दिन रात वही बातें सोचती रहती, सच में क्या मैं बेकार हूँ? सोनपरी को ऐसे उदास देखकर उसकी समझदार दोस्त मूनफिश आई। अरे सोनपरी, इतनी मायूस क्यों लग रही हो? सोनपरी ने सारी कहानी मूनफिश को सुना दी। मूनफिश ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे सोनपरी, अगर बंदर सोचता है कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकती इसलिए बेकार हो, तो वो खुद क्या है? क्या वो पानी में तैर सकता है? नहीं ना, हमारी तरह इस नदी में डुबकियां लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही सोनपरी की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, मैं तो बेवजह उदास हो रही थी। अब सोनपरी समझ गई कि बंदर ने उसे अपनी बातों में फंसाकर परेशान किया था। उस दिन के बाद सोनपरी फिर से खुश रहने लगी, छप छप तैरने लगी और अपने हुनर पर गर्व करने लगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको हाथी और चूहे की एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। हाथियों को पानी पीने के लिए एक झील पर जाना पड़ता था। जिस रास्ते हाथी झील पर जाते थे, उसी रास्ते में चूहों का गांव पड़ता था। हाथियों का झुंड जब झील पर जाता तो कोई ना कोई चूहा हाथियों के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते या तो वो घायल हो जाते थे। चूहे अपनी ये हालत देखकर उन्होंने हाथियों से विनती की कि अपने झुंड का रास्ता बदल लो, हम लोग तुम्हारे पैरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। ये निवेदन सुनकर हाथियों का राजा बोला, ठीक है छोटे दोस्त, हम लोग अब दूसरे मार्ग से जाएंगे। अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर सभी चूहे खुश हो गए और मौज मस्ती से रहने लगे। एक दिन हाथियों का झुंड पानी पीने झील पर जा रहा था। तभी शिकारियों ने हाथियों को अपनी जाल में फंसा लिया। हाथियों ने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा और हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी चूहों ने उनकी आवाज सुनी। जब चूहों को हाथियों के बारे में पता लगा तो वो घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने जल्दी से रस्सियों को काटा और हाथियों को आजाद कर दिया। इसके बाद सभी हाथियों ने चूहों को धन्यवाद कहा और सभी वहां से सुरक्षित निकल गए। तो बच्चों, कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों को जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और वादा निभाना चाहिए। एक व्यापारी था और एक उसका आलसी गधा।
भाई साहब, गधा कम और दिमाग ज्यादा था। व्यापारी रोज उस गधे की पीठ पर नमक लाद कर मंडी जाता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आती थी। एक दिन गधे का पैर फिसला और वो धप से नदी में जा गिरा। व्यापारी डर गया, लेकिन बेचारे व्यापारी ने जैसे तैसे कर गधे को नदी से निकाल ही लिया। अब यहाँ फायदा हुआ गधे का, क्योंकि नमक तो पानी में घुल गया था और गधे की पीठ एकदम हल्की, जैसे जिम से छुट्टी मिल गई हो। गधा भी मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। अब जनाब रोज मंडी जाते समय नदी देखते ही अपने प्लान को एक्टिव कर देते। अब गधा जानबूझकर नदी में गिरता। व्यापारी भी समझ गया था कि ये गधा नहीं, पूरा चालाक चाचा है, आलसी कहीं का। अगले दिन व्यापारी ने सोचा, आज तुझे गेम दिखाता हूँ। उसने नमक की जगह रुई का एक पहाड़ गधे की पीठ पर लाद दिया। गधा हमेशा की तरह हीरो बनकर नदी में कूद पड़ा, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। रुई ने पानी पी लिया और बोझ इतना भारी हो गया कि गधा सोचने लगा, हाय, मेरी कमर पर किसी ने पहाड़ रख दिया है क्या। बेचारा गधा हिल भी नहीं पा रहा था। व्यापारी ने डंडे से उसे खूब पीटा और उसकी सारी स्मार्टनेस निकाल दी। उस दिन के बाद गधे ने कसम खा ली, नदी दिखे तो सीधा निकल जा, ज्यादा अकल लगाना भारी पड़ जाएगा। हेलो प्यारे किड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको काम चोरी से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। कुम्हार गधे का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे खूब खिलाता पिलाता था। गधे को कोई काम नहीं था। वो जहाँ जाना चाहता वहाँ जाता, खूब मौज मस्ती करता था। लेकिन फिर भी गधे का मन कुम्हार के पास नहीं लगता था। एक दिन गधे ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझे किसी और जगह भेज दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। भगवान ने गधे की विनती सुन ली। अगले दिन गधा कुम्हार का घर छोड़कर भाग गया। रास्ते में उसे एक धोबी मिला। गधे को धोबी अपने साथ घर ले आया। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन ये क्या, धोबी दिन रात गधे से खूब काम लेता। सुबह शाम गधे की पीठ पर कपड़ों की पोटली लादकर धोबी घाट ले जाता। उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। धोबी गधे से खूब काम लेता और बदले में रूखा सूखा भोजन उसके सामने डाल देता। काम में जरा सी ढील होने पर धोबी गधे की पीठ पर डंडे बरसाता। थोड़े ही दिनों में गधा सूखकर कांटा हो गया। अब गधे को अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। गधा अपनी गलती पर बहुत पछताया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलना। बाय बाय। एक गांव में रामसे नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। वो रोज सुबह लोगों के गंदे मैले कुचले कपड़े नदी के घाट पर ले जाता और उन्हें धोकर शाम को गधे की पीठ पर लाद कर घर ले आता। दिन भर थका होने के कारण धोबी को रात को बहुत नींद आती थी। एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था। उसी रात धोबी के घर में दबे पांव एक चोर घुस आया। धोबी के घर के बाहर छप्पर के नीचे गधा बंधा हुआ था। उसी गधे के पास धोबी का कुत्ता बैठा था। गधे ने कुत्ते से कहा,
देखो भाई, घर में चोर घुस आया है। तुम इस घर के चौकीदार हो, तुम्हारा काम है इस घर को चोरों से बचाना। अब तुम जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो ताकि मालिक जाग जाए। कुत्ता बोला, गधे भाई, तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। मैं रात दिन घर की रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। इसलिए मालिक का थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चले। गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा, धोखेबाज, तुम तो बड़े नमक हराम हो। कुत्ता बोला, तू बड़ा वफादार है मालिक का। मालिक और नौकर दोनों को ही अपने फर्ज निभाने चाहिए। जब वो मुझ पर ध्यान नहीं देता तो मैं ही क्यों उस पर ध्यान दूं? वो तेरा बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगा दे। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बड़ा गुस्सा आया और वो जोर जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा। धोबी गहरी नींद में था, लेकिन गधे की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। धोबी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे को पीटना शुरू कर दिया। वो गधे को डंडे से तब तक पीटता रहा जब तक कि गधा अधमरा होकर धरती पर गिर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद जब गधे को होश आया तो कुत्ते ने पूछा, क्यों भाई गधे, मेरा काम करने का क्या अंजाम हुआ? गधे ने उसकी बात सुनकर कहा, समझ गया कुत्ते भाई, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा और करे तो डंडा बाजे।